गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गजानन महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। गुरु ज्ञान के कारक है, परिणाम के कारक है और अच्छे परिणाम के कारक। सभी लोग बोल रहे हैं कि गुरु अतिचारी है, अतिचारी है। गुरु अतिचारी नहीं होते, गुरु एक्शन में होते, स्पीड में होते, झड़प में होते। उनके जो कार्य करने के हैं वो स्पीड से, झड़प से, शॉर्ट टाइम में खत्म करने के मूड में होते हैं। कुछ तो होगा ना कि वो इतने जल्दबाजी में क्यों है। कई दोस्त मुझे पूछ रहे हैं, सर मंगल देव उसी राशि में आ रहे, सब ज्योतिष ये बता रहे, बहुत जल जला होगा, ये होगा वो होगा। गुरुदेव भी कर्क राशि में है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। कल से मंगल देव भी उसी राशि में आ गए, उसी राशि भी जल तत्व की राशि है। शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं, वो भी मीन राशि में है, वो भी नेपच्यून के साथ है। मीन राशि भी जल तत्व की राशि। तो ब्रह्मांड के जो मेन टॉन क्रिएटर ग्रह है, सबसे जो पावरफुल, उस सभी जल तत्व की राशि में है। लेकिन गुरु के कर्क राशि में आने से गुरु का जो प्लानिंग है, युग निर्माण का जो प्लानिंग है, वो सुनियोजित तरीके से करने के लिए वो मंगल देव, शनि देव, इस सभी ग्रहों को प्रेरित करेंगे। क्योंकि गुरु चाहे स्पीड से हो, एक्शन में हो, लेकिन गुरु प्लान से काम करते हैं, प्लानिंग से काम करते हैं। जो मंगल देव और जो शनि देव एक्शन में है, वो अभी और प्लानिंग से काम करेंगे। इसका मतलब यही नहीं कि केवल सर्वनाश करेंगे। जो भी कार्य करेंगे ये विश्व के भलाई के लिए, युग निर्माण के लिए जो कार्य करना है उसी दिशा में और अच्छी तरह से मंगल देव और शनि देव कार्य करेंगे। क्योंकि अब उनको गुरु का भी ज्ञान मिलने जा रहा है। ये 1 महीने 1.5 महीने जितने भी वक्त गुरुदेव कर्क राशि में है, तब तक उनको पूरा प्लानिंग से ये साल का, पूरे अगले साल का, आने वाले सालों का पूरा प्लान, पूरा रोड मैप गुरु युग निर्माण का मंगल देव और शनि देव को समझा देंगे और उसी दिशा में वो फिर आगे बहुत एक्यूरेसी से काम करेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल जला आ जाएगा, बहुत ये हो जाएगा, ऐसा नेगेटिव केवल मत सोचो। वो तो गुरुदेव ही जानते हैं कि उन्होंने क्या प्लानिंग और क्या रोड मैप मंगल देव और शनि देव को दिया है। तो बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग से, जो गुरु महाराज का जो प्लानिंग है युग निर्माण का, जो भी कुछ उनको 2032 का करना है, उस प्लानिंग का पूरा रोड मैप बहुत अच्छी तरह से मंगल देव और शनि देव को ये 5-6 दिसंबर तक, जब तक गुरु महाराज कर्क राशि में रहने वाले हैं, तब तक बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्लानिंग तरीके से उनको समझा देंगे और आगे की रणनीति मंगल देव और शनि देव बहुत प्लानिंग से कार्य करेंगे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि विश्व में जहाँ भी वॉर है वो बढ़ सकता है, लेकिन अभी बहुत एक्यूरेसी है। मतलब दिशाहीन वॉर नहीं होगा। वॉर होगा तो उसमें कुछ दिशा होगी, उसमें कुछ रिजल्ट का मतलब परिप्रेक्ष्य के ध्यान में रख के किया जाएगा।
आड़ इधर मिसाइल नहीं, वो टारगेट ओरिएंटेड अभी वॉर होगा। मतलब जो भी दिशा परमात्मा मंगल देव को देंगे या शनि देव को देंगे प्रलयकारी, तो उसका टारगेट ओरिएंटेड दिशा निर्देश होगा। अदरवाइज मैंने तो बोला ही है कि 2032 तक जल प्रलय का वक्त है। तो जब भी गुरु महाराज की दृष्टि जाएगी, उनके संपर्क में आएंगे, तब तक बहुत प्लान से, मतलब सुनामी भी करेंगे तो कहाँ कितना बारिश होगी तो भी कहाँ कितनी, कहीं पे फ्लड आएगा तो कहाँ कितना, कहीं पे पहाड़ ढल जाएंगे, तो मतलब बहुत प्लानिंग से अभी 2032 तक करने के लिए गुरु महाराज मंगल और शनिदेव और बाकी के ग्रहों को प्रेरणा देंगे, वरुण देव को भी प्रेरणा देंगे। तो 2032 तक मैंने बोला है जल प्रलय का। उसमें कल से 27 अक्टूबर से 7-8 दिसंबर तक का बहुत मतलब प्लानिंग के साथ जल प्रलय होगा। कंट्रोल रहेगा, जल प्रलय रहेगा लेकिन कंट्रोल भी रहेगा। तो इतना क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जहाँ बारिश का मौसम है, जहाँ मानसून चल रहा है, उस प्रदेश से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपको घूमने जाना है, टहलने जाना है, खास करके हमारे साउथ में नवंबर दिसंबर में बारिश की सीजन स्टार्ट होती है, केरल है, आंध्र, ये सब, तो बी केयरफुल। तो बहुत प्लानिंग के साथ डिजास्टर होगा, तो बहुत प्लानिंग से साथ होगा। दूसरी बात, 2025 का साल अंक शास्त्र से देखा जाए तो मंगल का है, ठीक है ना, और मंगल कल से 27 अक्टूबर से अपनी ही राशि में, मतलब जो भी एक्शन उनको 2025 में करना था उसका जो पीक है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन वो गुरु की दृष्टि होने से बहुत प्लानिंग से वो कार्य करेंगे। श्री गुरुदेव कर्क राशि में रह के उसी राशि के मंगल पे भी दृष्टि है, मीन राशि के शनिदेव जो वक्री चले उन पे भी दृष्टि है। तो जो भी डिजास्टर होगा वो बहुत प्लानिंग से होगा, है ना। और जो भी अच्छा और बुरा जो भी होगा वो आगे के युग निर्माण के लिए ही होगा। इससे फलित हो रहा है कि गुरुदेव, मंगलदेव और शनिदेव कोई निर्णायक परिस्थिति निर्माण करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे वॉर बढ़ता ही रहे। कहीं पे वॉर अगर अननेसेसरी है तो वो अटक भी जाता है, वॉर की दिशा और दशा भी बदल सकते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज भी हो सकते हैं, कहीं पे समाधान भी हो सकता है। मतलब गुरु अभी बहुत प्लानिंग से मंगलदेव और शनिदेव को एक्शन देंगे। दिशा और दशा कैसे बदलना है उसका पूरा प्लानिंग देंगे। वैसे भी मंगलदेव एक्शन के कारक है, शनिदेव की शनि शक्ति साइलेंट होती है, बहुत स्लोली वो कार्य करते हैं लेकिन परफेक्ट कार्य करते हैं। तो वो दोनों की शक्तियों को दिशा देना का काम गुरु महाराज करेंगे। जैसे हनुमान जी में बहुत शक्ति थी, लेकिन जब उनका राम से संपर्क हुआ तो उनकी शक्तियों को दिशा मिली, है ना, और उन्होंने रामायण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल मतलब किया। वैसा ही अभी जो मंगल देव है और शनि देव है उनको बहुत अच्छी दिशा मिलेगी गुरु महाराज के संपर्क में आने से, और आगे का युग निर्माण का कार्य ये दोनों पूर्ण करेंगे। ऐसा सोचो ही मत कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, रुक जाएगा, वो सब परमात्मा की लीला है। अभी ये गुरु महाराज और मंगल और शनिदेव की जो भी मीटिंग 1.5 महीना चलने वाली मीटिंग कॉन्फ्रेंस, हाँ, उसमें सब आगे का प्लानिंग होगा और उसी दिशा में ये विश्व का युग निर्माण होगा। तो ये 1.5 महीने में जो भी गुरु महाराज से संपर्क में जो भी प्लानिंग होगा, मंगलदेव शनिदेव जो दिशा पकड़ेंगे, कहीं पे युद्ध बढ़ाएंगे, कहीं पे युद्ध कम करेंगे,
कहीं पे जल जला बढ़ जाएगा, कहीं पे कम होगा। तो पूरा प्लानिंग से, रोड मैप से ये कार्य अभी होगा। ऐसे भी ये दशक बहुत इम्पोर्टेंट था 2020 से 2030 तक। उसमें भी 2025 मतलब हम मध्याह्न तक आ गए, बराबर। हाँ, मैंने इसीलिए बोला है कि 25 से 28 क्वार्टर फाइनल है। तो एक क्वार्टर फाइनल में आ गए, हम मध्याह्न पे आएंगे। 28 से 31 सेमीफाइनल, 31-32 तक, और 32 से फिर फाइनल। उसमें भी जो सबसे बड़ा पिकअप आवर्स है, मतलब जो पिकअप टाइम है, वो 27 से 32 है। 27 अप्रैल से 32 में इस दुनिया में जो भी होना है वो हो जाएगा। 32 के बाद तो फिर जो 32 तक हुआ है उसका मतलब केवल सेटअप ही होगा। तो जो भी होना है, जितना भी डिजास्टर होना है, जितनी भी मानव संख्या कम होनी है, जितना भी हमारे अपने अपने धर्म में परिवर्तन आना है, जो भी होगा वो 2032 तक हो जाएगा, जो भी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रलय है, मैंने कल भी बोला है, वो जल प्रलय से है। उसने बाद ये वॉर और ये ग्रह, ये 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहना है। तो गुरु महाराज देखो क्या शांति की स्थापना करने जा रहे हैं। शांति मतलब सदा के लिए शांति, और वो सदा के लिए शांति के लिए गुरु महाराज को, मंगल देव को, शनि देव को जो करना है, ये 2 महीने की जो इनकी कॉन्फ्रेंस है, उसमें सब प्लानिंग हो जाएगा। मंगल देव का वृश्चिक राशि में भ्रमण है, तो वृश्चिक राशि वाले अपने दिल की बहुत केयर करें। कुछ भी मतलब चलने में, अड़ने में, दादर चलने में अगर थकान महसूस हो तो तुरंत चेकअप करवाए, ब्लड प्रेशर चेक करवाए। मतलब अपने दिल की और सेहत की बहुत मतलब केयर रखिएगा। अपने माता पिता की हेल्थ की भी केयर रखिएगा, ठीक है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। गुरु महाराज खुद एक्शन में है। मंगल तो ऐसे भी एक्शन के कारक ग्रह है, और शनि देव बहुत साइलेंट किलर है, ठीक है ना। तो इन तीनों की कॉन्फ्रेंस से देखते रहिए क्या होने जा रहा है। कुछ भी अनाप शनाप बोलना मतलब गलत है, हाँ। लेकिन ये 2025 मंगल का साल, और उसमें भी मंगल वृश्चिक राशि में, और उस पर गुरुदेव की दृष्टि, साथ में शनि देव का कॉम्बिनेशन, तो ये दिसंबर अंत तक का वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो क्या करते हैं परमात्मा, है ना। बी केयरफुल। हाँ, मैंने फिर भी बोला है, समंदर से दूर रहो, हाँ, बीच से दूर रहो, नदी के किनारों से दूर रहो, तालाब से दूर रहो, कुएं से दूर रहो। और जो डेस्टिनेशन आप घूमने जाते हो वो चारे दिशाओं से मतलब जल से घिरा हुआ, मतलब टापू पे जाते हो, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अभी ये 2 महीना ऐसे प्रवास मुलतवी रखें, ठीक है ना। क्योंकि एक्शन के देव और साइलेंट किलर के देव, और उन पे गुरु महाराज की दृष्टि क्या क्या गुण खिलाते हैं, वो तो वो तीनों ही जानते हैं, क्योंकि वो देवों के देव है सब, ठीक है ना। हाँ, और साथ में महादेव जो रुद्र अवतार लिया है, तो उनकी भी प्रेरणा। तो ये 2025 के बाकी रहे दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी रहे बहुत केयरफुल रहे, है ना। जहाँ बहुत बारिश मानसून चल रहा है वो क्षेत्र से दूर रहे, ठीक है ना। पहाड़ों पे मत जाइए, बीच और समंदर की मुसाफरी से दूरी रहे। समंदर से जितना डिस्टेंस रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बी केयरफुल। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम।